हेलो गाइस, मैं अंश सर आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 3 लेके आया हूँ। और जैसा कि आप लोग पिछला क्लास में देखे होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही थे वो, और आपने लगाया भी, मेहनत भी किया। उसी तरह हम लोग को मेहनत करते जाना है भाइयों। और आप देख रहे हैं आज जो ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्लास है। हाँ, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें पाइथागोरस का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को पहले मैंने क्या किया था, एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। तो क्या मुझे क्या मिला था, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज मिला था, और उस स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज से हम लोग काफी कुछ डिराइव करके फॉर्मूला बनाए थे जो कि आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको दिखेंगे। और कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी क्या करना हम लोगों को, कल तो मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, आज हम लोग करेंगे बी स्क्वायर से। उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे न्यू हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का बैच मैं लेके आया हूं, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री एक बार कर लोगे तो आपका आने वाला जीडी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, सारे में काम करेंगे। मेहनत दोस्तों आप लोग को करना है। और बोला जाता है ना, कोई भी महान काम एक दिन में नहीं किया जाता। एक बड़ी बाधा को तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में डेली मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही कुछ तैयारी के साथ भी, हमारी तैयारी के साथ भी है कि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को डेली पढ़ते रहना पड़ेगा और अपना एरिया इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आए, आप उसको टैकल कर पाओ, उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। ठीक है, तो गाइज हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज का तीसरे क्लास में हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आप लोग को याद होगा, कि पाइथागोरस जो प्रमेय था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, उसने पहले किससे डिवाइड किया। अब हम लोग डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। लेकिन उससे पहले हम रिकॉल कर देना चाहते हैं कि कल जो पहला आइडेंटिटी हम लोग को मिला था, क्या मिला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिला था। तो चलिए पहले उसको हम लोग रिकॉल करते हैं, क्या क्या मिला था कल। कल हमने ज्ञात किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके चलते हैं तो हमारा क्या देगा। देखिए, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस का 1 देगा। देगा ना, ये 1 भी तो इस साइड आएगा। चलिए देखिए, इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस का 1। इसको हम लोग अब देखिए, अगेन हम लोग क्या किए थे, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा। ये भी तो कल निकाले थे ना हम लोग, याद होगा अगर आप लोगों को। उसके बाद हमने क्या निकाला था कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये भी आया था हमारा, आया था ना, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग निकाले थे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे सर, कल हमने निकाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम सही बात, ये भी हमने कल निकाला था। और अगर आप लोगों को याद होगा कि स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्यूब भी किए थे, तो क्यूब किए थे उसका उसमें क्या निकला था, तो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस का कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्या निकला था। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस का
3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा निकला था सर। तो इतने सारे फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, डिराइव किए थे, और आने वाले क्वेश्चंस कल भी कराए थे जो क्वेश्चंस, ये सब का यूज किए थे। बेसिकली ये दोनों का यूज तो किए ही थे कल। तो आने वाला जितना भी अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ना, बाकी सारे चीजों का भी यूज होगा। तो बाकी सारे चीजें भी आपको क्या ध्यान में रखना है। आइए इसके बाद देखिए, इसमें हम लोग कैसे निकाले थे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, h² से डिवाइड करके। इसके बाद हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, b² से, और उसमें क्या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मुझे मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, देखिए पाइथागोरस ने जो दिया था p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। ओके, कल हमने किया था h² से डिवाइड, आज हम लोग करेंगे b² से डिवाइड। तो b² से जब डिवाइड करते हैं ना, जब b² से डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये b² और ये b² कट जाता है, और मेरा देता क्या है, p² बाई b² प्लस का 1 इज इक्वल टू h² बाई b²। अगर आपको याद होगा तो p बाई b क्या होता है मेरा, p बाई b tan थीटा होता है। तो p बाई b tan थीटा है, तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो tan² थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, बताइए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, h बाई b को। तो h बाई b सर होता है sec थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec² थीटा। चलिए, अब यहाँ पे भी हमको एक आइडेंटिटी मिला, तो ये एक आइडेंटिटी हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर tan² थीटा को उस साइड लेके चलते हैं तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बनेगा मेरा sec² थीटा माइनस का tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी मेरा क्या आइडेंटिटी बन गया ना। अब अगर आप लोग इसको गौर से देखते हो, अगर आप लोग इसको गौर से देखते हो तो हमें और क्या क्या मिलेगा बताइए। देखिए, इसको अगर हम लोग बना सकते हैं, माइनस का tan² थीटा को उस साइड लेके चलते हैं और sec² थीटा को भी उस साइड लेके चलते हैं, तो माइनस का tan² थीटा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो tan² थीटा माइनस का sec² थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 बनेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना गाइस। देखिए, अब आप लोग बोलोगे कि सर इसको भी हम लोग बना सकते हैं कैसे, कि sec² थीटा तो यहां पे है, लिख देते हैं, माइनस का tan² थीटा को इक्वल टू के उस साइड लेके चलते हैं, तो क्या होगा बता दीजिए। यहां पे हो जाएगा माइनस का tan² थीटा प्लस में चेंज हो जाएगा, tan² थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना पता चल गया आप लोगों को। अगेन मेरा क्या बन गया यहाँ पे, a² माइनस b², और a² माइनस b² से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। चलिए यहाँ पे चलते हैं, वैसे ही लिखने का ट्राई करते हैं। sec² थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan² थीटा को कैसे लिखेंगे, sec थीटा प्लस का 1 और sec थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं ना। चलिए, अब tan² थीटा इधर में आ गया, मतलब 2 तो tan थीटा है मेरा, ऐसा भी लिख सकता है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर sec थीटा प्लस 1 को यहीं रखते हैं और इस tan थीटा को इसके नीचे भेजते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, और यहां पे tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 होगा। तो यहां पे मेरे को ये चीज मिल गया, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, कि इसमें जो मेरे को आइडेंटिटी मिला ये वाला, देखिए ये वाला जो आइडेंटिटी मिला ना, एक बार स्क्वायर करेंगे इसको और एक बार क्या करेंगे, क्यूब करेंगे।
तो हमें क्या मिलता है वो देखा जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए क्या मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग का था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 के बराबर, है ना। अब जैसा कि मैंने बोला कि एक बार स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देते हैं, लो तो क्या मिलेगा मेरे को। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस का टेन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, एकदम मिलेगा सर। चलिए अब इस -2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा मेरा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, देखिए यहां पे सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे यस सर एकदम लिख सकते हैं। तो ये मेरे को क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन टू द पावर 4 थीटा का। अब हम लोग जैसे स्क्वायर किए हैं ना वैसे ही क्यूब करेंगे दोस्तों। तो देखिए क्यूब करने पे क्या मिलता है हमें, हमें क्यूब करने पे क्या मिलता है। तो क्यूब करने पे देखिए क्यूब करने पे हमें क्या मिलता है, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, एकदम था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे, इसको क्यूब करेंगे बोथ साइड। जब क्यूब करते हैं आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यूब है ना। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर होता है a क्यूब, मतलब स्क्वायर का क्यूब करेंगे 6 थीटा हो जाएगा, माइनस का b क्यूब 10 टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा, माइनस 3ab सेक स्क्वायर थीटा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा होगा। और उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, तो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर होता है 1 के बराबर। और इधर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही देगा। देखिए यहां पे ये वाला चीज हमको पता है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है और इसका मान 1 होता है। और जब 1 का गुना इससे होता है तो क्या देगा, माइनस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा देगा। चलिए तो सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर 1 के बराबर। अब यहां पे देखिए आप लोग सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू ये माइनस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या होगा 1 का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। यहां मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है दोस्तों। ये क्या चीज है, याद रखने वाली चीज है। आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा उसमें ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा, तो इसको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग बना रहे हो समझ रहे हो कॉपी में छाप के रख दिया, इसको 1 से 2 बार ड्राइव करना सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिक ये चीज आपको याद रहेगा। जहां माइनस में रहेगा वहां प्लस में आएगा 1 प्लस का, और जहां प्लस का रहेगा जैसे साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा में क्या होता था 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता था। यहाँ पे माइनस का है तो क्या देगा प्लस देगा। ये सारी छोटी छोटी बातें ना आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी हम लोग ये सारी चीजें निकाले, कैसे निकाले, बी स्क्वायर से डिवाइड करके। आप लोग बोलोगे सर पाइथागोरस का जो प्रमेय था ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, उसमें हम लोग बी स्क्वायर से जब डिवाइड किए ना तो इतनी सारी चीजें हमें मिली। सेम उसी प्रकार
अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को पी स्क्वायर से डिवाइड देंगे। एक बार एच स्क्वायर से दिया हमने, उसके बाद बी स्क्वायर से डिवाइड दिया, अब किससे दूंगा? पी स्क्वायर से। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस ने दिया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर का। हमने एच स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, बी स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, अब बचा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से डिवाइड देके देखते हैं दोस्तों। तो पी स्क्वायर से जब डिवाइड दिया हमने तो मुझे क्या मिला? तो हमें दिखता है कि ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर कट गया और यहाँ पे 1 दे दिया। तो इतना पता चल गया 1 प्लस का यहाँ पे बी बाई पी को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो 1 बाई बी बाई पी को बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी को क्या बोलेंगे? पी बाई एच को साइन थीटा बोलते हैं, तो एच बाई पी को कोसेक थीटा बोलेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे हम लोग? स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। लीजिए हम लोग का बन के रेडी हो गया एक और आइडेंटिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट आइडेंटिटी है 3 आइडेंटिटी में। ठीक है, अब इनसे हमें सेम जैसे प्रीवियस में हमने निकाला था, स्क्वायर किया था, एक बार क्यूब किया था और बहुत सारी चीजें निकाली थी, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वही सारी चीजें निकाल के क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा मेरा? तो यहां पे बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। तो एकदम बनेगा, ये भी एक आइडेंटिटी हो गया मेरा, हो गया ना। अब देखिए, अब हमें क्या यहां से मिलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी बन रहा। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सॉरी कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर, है ना। अब यहां से मुझे क्या पता चलता है? देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहां पे इनटू है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे इंपॉर्टेंट है? यहां पे आपको दिख रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा है। मतलब इतना पता चल गया कि इसका उल्टा कौन है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जस्ट रिसिप्रोकल कौन सा है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर हम बोलते हैं अगर हम बोलते हैं इसका मान अगर हम बोलते हैं इसका मान 5/3 है, 5/13 है सपोज, तो इसका मान क्या हो जाएगा? मेरे को कोई बताएगा? इसका मान ऑटोमेटिकली हो जाएगा 13/5। क्यों? अभी हम कॉन्सेप्ट थ्रू समझ गए कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जस्ट रिसिप्रोकल होता है किसका? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। इसीलिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 5/13 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको याद रखने हैं। आगे चलकर हम लोग देखते हैं इसको और क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या आइडेंटिटी मिली थी दोस्तों। हमें क्या आइडेंटिटी मिली थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा? एक और फॉर्मूला मिल गया।
मतलब कहीं भी अगर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे इस पे क्या बना सकते हैं देखते हैं। तो यहां पे बनेगा मेरा, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा प्लस का 1 और कोसेक थीटा माइनस का 1, चलिए इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तब तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब अगेन जैसा हम लोग करते आए हैं, कोसेक थीटा +1 बटा कॉट थीटा, ये इनटू में है, इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, और यहां पे कोसेक थीटा माइनस का 1 बटा क्या, कॉट थीटा, होगा, एकदम होगा। तो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये चीजें किस लिए करवा रहे हैं पता है, कि क्वेश्चन जब आए ना आपको ये सारी चीजें ना करना पड़े, वहां पे डायरेक्टली अगर आपको याद होगा ना तो जस्ट वहां पे आपको क्या करना है, यूज करना है इसका, कि जहां दिया रहेगा कोसेक थीटा प्लस का 1 बटे कॉट थीटा, तो वहां पे हम लोग जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉट थीटा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या मिलता है मेरे को, आगे मिलता है, देखिए देखिए दोस्तों, यहां पे जो भी मेरे को आइडेंटिटी मिला कोसेक थीटा वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिला था। अब हमको करना क्या कि बोथ साइड क्या करना है, एक बार स्क्वायर करना है और एक बार क्यूब करना है। अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो मुझे मिलता है कोसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। अब ये माइनस का जो भी है ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिला यहां से, कोसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन ये सारी चीजें क्या करना है, मुझे याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो बताइए अगर हम यहाँ पे क्यूब करते हैं, अगर हम इसको क्यूब करते हैं, अगर इसको क्यूब करते हैं तो क्या बनेगा मेरा। तो यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरा फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, करेक्ट एकदम। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a क्यूब मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब क्या होगा, कोसेक टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये जो चीज दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो आप बोलोगे सर 1 के बराबर होता है। और सर ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ही देगा, दम करेक्ट। तो हमको यहां से क्या मिलता है कि ये चीज तो यहीं पे रहेगा, ये चीज हट जाएगा। अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली लिखना है, बार बार वो सारी चीजें नहीं लिखनी है। अब लिखते हैं हम लोग कोसेक टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो
ये एक फॉर्मूला मुझे मिल गया जो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई आपको। भाइयों ये बताना कि जो कॉन्सेप्ट है ये कितना सही है कितना नहीं, क्योंकि आने वाला जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इन सारी चीजें का यूज आप लोग करोगे, और तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने पहले ये सारी चीजें करवाई तभी तो आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है दोस्तों। ये सारी चीजें टफ लग रही होंगी कि सर ने इतना सारा चीज बताया, याद कैसे रखें? तो याद करना नहीं है आपको, आप 2 से 4 बार ड्राइव कीजिए ये सारी चीजें जैसे मैंने बताई A to Z, और उसके बाद अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन में सारी चीजें आएंगी, रिपीटेड होंगी, आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है हम कराने जाएंगे। इसका जो क्वेश्चन है ये वाला आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ये करके दिखाना आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां पे आया है ना, आपको दिख रहा होगा ये जो चीज है यहां पे आया है, दिख रहा है? sec टू द पावर 6 थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा किसके बराबर होता है? अभी जस्ट मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड किया था पाइथागोरस प्रमेय को, तो मेरे को मिला था यही वाला चीज, उसको क्यूब किए थे। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, खुद से ट्राई कीजिए एक बार। देखिए टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, -3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या है, 1 है, दिख रहा? अब आपको पता चल रहा होगा कि ये सर प्लस का एक लड्डू है और माइनस का एक लड्डू है, मतलब प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा है, और माइनस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा है। तो दोनों कटेगा क्या? तो आप बोलोगे जी सर कटेगा, एकदम कटेगा ना। चलिए देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 + 1, क्या बचा? ऊपर में मेरा क्या बच गया, 2 बच गया, मतलब यहां से मेरा क्या बचा, 2 बचा, यहां से क्या बचा मेरा, 2 बच गया, यहां से मेरा 2 बच गया। मतलब ऊपर में इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बच गया मेरा, 2 बच गया। अब करना क्या है, नीचे वाला काम करना है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है ये cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, क्या हम इसको नहीं बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एकदम बोल सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगेन नीचे में इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताइए? cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए ये वाला चीज जो है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा a माइनस बी और एक a प्लस बी, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। प्लस यहां पे देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो एज इट इज इसको यही लिख देते हैं,
प्लस का 2। आप देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं हमने पाइथागोरस को एच स्क्वायर से जब डिवाइड दिया था तो ये आइडेंटिटी हमें मिला था, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। करेक्ट एकदम। तो ये 1 हो गया। ये पूरा चीज जब 1 दे दिया, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है यही चीज होगा। अब क्या आपको याद है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्यों है? इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा में चलिए कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा तो हम बताए थे, यहां पे देखिए स्लाइड में, यहां पे मैंने बताया था, यहां पे मैंने बताया था कि सर, यहां पे मैंने बताया था कि सर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। देखिए यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है ही, ये तो 1 दे दिया, इसको हटा देते हैं, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट होगा, एकदम होगा। अब बचा क्या मेरा डिनोमिनेटर में, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा था, 2 बचा था, नीचे में क्या बचा, 3 बचा, तो आंसर मेरा क्या हो गया, 2/3। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप लोगों को स्पीड में करना है, ना कि इतना लिख के। आपको तुरंत विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि ये देगा 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, जो कि इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 वहां पे 1 2। तो आंसर मेरा वही पॉसिबल है, आंसर मेरा वही पॉसिबल है जो जो अंश का अंश में 2 रहे, है ना। या फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, सेम एज इट इज जैसे सॉल्व किया। आपको माइंड पे करना है यही सारी चीज, और माइंड पे कब होगा, जब आप क्वेश्चंस ज्यादा लगाएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है दोस्तों, डरना बिल्कुल नहीं है, करना है, मेहनत करना है। आज करो या कल करो, आपको इन सारी चीजों में मेहनत करना ही पड़ेगा। इग्नोर नहीं कर सकते ये सारी क्वेश्चन को, क्योंकि एडवांस का आजकल वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम में, भले वो रेलवे का हो, जीडी का हो, या फिर किसी भी चीज का हो। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए मेरे को जल्दी। देखिए आप लोग बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, ये वाला चीज क्या है मेरा, ये है सर जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी था ना, उसका स्क्वायर करने पर सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा आता है, एकदम करेक्ट। यहाँ पे सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 4 1 प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एकदम। माइनस का 6, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सर 1 माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर, एकदम करेक्ट। और प्लस का 5 है तो प्लस का 5 यहाँ पे लिख सकते हैं।
आप देखिए यहां से क्या मिलेगा, 4 के साथ जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4 प्लस 4 3 जा 12, 12 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, एकदम मिलेगा। माइनस का 6 से 1 गुना करेंगे तो माइनस का 6 देगा, और माइनस का 6 से माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या देगा 12 माइनस का 12 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा देगा, देगा ना। तो आप बोलोगे जी सर एकदम देगा, और ये प्लस का 5 है ना। यहां से हमें क्या मिल रहा, यहां से हमें क्या मिल रहा, ये प्लस का होगा ना, ये प्लस का होगा। 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा देता है, एकदम करेक्ट। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab जब उस साइड जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है। तो 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा देगा। तो यहाँ पे देखिए जब -6 से इस +2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे मेरा रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ पे क्या देगा, माइनस का देगा, देगा ना दोस्तों, ये माइनस का देगा। अब देख रहे हो आप लोग यहाँ पे प्लस का 12 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस का 12 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, दोनों क्या कैंसल आउट होगा, तो एकदम होगा कैंसल आउट। बचा क्या मेरा 4 माइनस का 6 और उधर में प्लस का 5। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, 5 4 9 -6 बराबर कितना 3, और यही मेरा क्या है आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसमें क्या देगा, कौन सा ऑप्शन मेरा होगा आंसर एकदम करेक्ट, वो बता दीजिए। भाइयों ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है बन गई होगी, दिखने में लगता है, दिखने में लगता है बहुत टफ, लेकिन है कुछ नहीं, कुछ करना नहीं, अल्टी पल्टी करना है बस। ट्रिगो क्या है, साइन को कोसेक में चेंज करो, कॉस को सेक में चेंज करो, टेन को कॉट में चेंज करो, ये रूल ही है अभी के लिए। आगे जाके कुछ आएगा तो बताएंगे, ठीक है। अभी उतना लोड नहीं लेना है, जितना बता रहा है उतना आप लोग कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा कि सर आप बोलिएगा कि सर मुझे तो आइडेंटिटी ये मिला था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे तो 1 तो है नहीं, क्या आपको ये 2 नहीं दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, क्या हम इसको 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो सर आइए इसको चेंज करते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, देखिए 1 और 1 2 हो गया ना, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, एकदम लिख सकते हैं। तो हमें ये क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मिल गया, जिसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसके बराबर तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, प्लस इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए
इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी तो मेरा क्या बन जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। तो एलसीएम जब आएगा ये चीज नीचे में, तो 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा ये एलसीएम में आएगा, और ऊपर में क्या आएगा, 1 प्लस का कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा प्लस 1 माइनस का कॉस थीटा। हमें दिख रहा है कि ये कॉस थीटा प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा, और 1 प्लस 1 ऊपर में क्या दे देगा, 2 दे देगा। और ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको एकदम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा मेरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको कि बोलते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना। तो ये पूरा जो दिया हुआ चीज था ना, ये वाला चीज, ये चीज से हमें ये पता चल गया कि यहां से क्या आएगा मेरा, यहां से आएगा 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा। बीच में क्या है, डिवाइड है। जब गुना करेंगे तो 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो आप बोलोगे सर एकदम होगा। और बताइए ये वाला दोनों चीज क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। और ये चीज कोसेक स्क्वायर थीटा किसका ऑपोजिट होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू का साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होगा ना। अब देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों एलसीएम होगा तो ये साइन, ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कॉस यहाँ पे हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसके बराबर हम लोग एक लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर तो एक आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा, ऊपर में एक आ जाएगा, नीचे में आएगा सर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 आएगा। तो बताइए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट होगा, तो मेरा आया क्या, तो आप बोलोगे सर 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया। लेकिन ऑप्शन में तो मेरा है ही नहीं, ऑप्शन में सेक वाला और कोसेक वाला दिया हुआ है। तो हम लोग क्या 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एकदम लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बटा क्या 2, और मेरा ऑप्शन बी मैच कर गया ना। तो यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चीज है, ये सारी क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में आया हुआ था। देखिए बहुत लोग बोलेंगे सर इतना लंबा बनाने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट थीटा पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो बाबू लोग यहाँ पे थीटा पुट करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, देखिए थीटा अगर आप पुट करोगे ना 45 डिग्री लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 45 डिग्री में एक ऐसा एंगल है जिसमें कोसेक थीटा और सेक थीटा इक्वल होता है। क्या मान होता है 45 डिग्री का, √2। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे √2 का, तो 2 होगा, 2 गुना 2 4, यहाँ पे भी 4 दे देगा। सेम उसी प्रकार इसमें भी वही होगा। क्या हम थीटा पुट करके ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन को ना आपको सॉल्व करना जरूरी है। हाँ हम इतना लंबा इसलिए बताएं क्योंकि आप लोग बिगिनर है अभी, आप लोग ये सारी कैलकुलेशन ना शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे, मेरे को पता 1 बाई कॉस थीटा यहाँ पे बन रहा 1 a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे में तो आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, इतना कंफर्म हो गया, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और ऊपर में क्या आएगा मेरा माइनस का कॉस और प्लस का कॉस कट जाएगा तो ऊपर में 2 आ जाएगा। तो ऐसे बनाना नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच होना चाहिए आपका देखने का नजरिया। और वो कहाँ से आप बिल्ड करोगे, इनबिल्ड करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगाने हैं घर पे, तभी जाके वो अंदर में क्वालिटी आएगी कि आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो। 1 2 3 स्टेप आप स्किप कर सकते हो और बता सकते हो क्या होगा इसका, ठीक है। तो लेट नहीं करते हुए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, देखिए टेक्नीशियन 2022 में आया हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए अपने से। तो भाइयों बन गया होगा आपका। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसा लेंदी दिखता है खाली, ठीक है। ट्राई करें कि बन गया, सबका आंसर आ गया। कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, मेरे को भी इच्छा करेगा बताने का अंदर से, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहां पे करना क्या है कि सर ये तो कुछ आइडेंटिटी मुझे नजर नहीं आ रहा, 1 + tan थीटा + cot थीटा क्या होता है। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्मेट यानी हम लोग लिखते हैं सर 1 सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 + tan थीटा प्लस का कॉट थीटा को सिर्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा, लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो आगे जाके मेरे को क्या मिलेगा, देखिए इन तीनों से एलसीएम अगर लेते हैं तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। जी सर एकदम बनेगा। अब क्या, ये 1 के जगह पे क्या आएगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का, यहां पे क्या है, यहां पे क्या नहीं है, यहां पे है नहीं sin थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब आपको दिख गया होगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है कि इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर में इतना कंफर्म हो गया, ऊपर में इतना कंफर्म हो गया कि सर इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1, लिख सकते हैं ना इसके जगह पे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1 देगा, तो ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एकदम लिख सकते हैं। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोल सकते हैं, सेक टू द पावर क्यूब थीटा माइनस कोसेक टू द पावर क्यूब थीटा, क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं 1/cos³ थीटा माइनस 1/sin³ थीटा, लिख सकते हैं।
इसके बराबर क्या लिखेंगे, नीचे में एलसीएम आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और ऊपर में क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होगा। तो आप लोग बोलोगे यस सर होगा एकदम। तो यहां पे देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, और ये नीचे वाला कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी होता है। तो a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों कट जाएगा, कटेगा ना। देखिए यहां पे कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जी सर, अगेन मेरे को यहां पे क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, जिसके बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या 1 नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देते हैं ना। ये हम दिखाने के लिए पूरा लिख रहे हैं, ऐसा आप लोगों को करना नहीं है, आदत बनाना है और डायरेक्टली लिखना है। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या क्या कटेगा मेरा, ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाएगा, यहां से ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाएगा। अब यहां से क्या कट रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्यूब थीटा हो गया, ऊपर का साइन क्यूब थीटा से कट गया, तो बचा क्या मेरा, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा लिख दिया गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या कटेगा, कॉस थीटा से कॉस क्यूब थीटा अगर काट देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा आंसर है, तो आप बोलेंगे हाँ सर आंसर है ना, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए जल्दी फटाफट। देखिए ये ऑप्शन जितना भी है ना नंबर्स में दिया हुआ ना, तो इसको बना भी सकते हैं आप, लेकिन इसमें थीटा पुट करके भी ला सकते हैं हम लोग। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री रखते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर 90 डिग्री भी रखेंगे ना तो भी बन जाता। तो यहाँ पे अगर थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो देखिए साइन टू द पावर 6 थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो 2 यहाँ पे 0 होगा, प्लस कॉस थीटा 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 टू द पावर 6 क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 साइन 0 डिग्री 0 प्लस कॉस 0 डिग्री 1, 1 टू द पावर 4 1, बटा में देखिए कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये तो 1 ही देगा 0 डिग्री रखने पर, माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा क्या होगा 0, और यहां पे क्या देगा माइनस का 2। अब अगर सॉल्व करते हैं 2 गुना 1 2 माइनस 3 गुना 1 माइनस का 3, नीचे में क्या होगा 1 माइनस का 2, तो यहां से मेरे को माइनस का 1, नीचे में माइनस का 1, देखिए दोनों कट जाएगा तो क्या होगा मेरा आंसर 1 देगा, और यही मेरा क्या है आंसर है
है ना? ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग का चैनल। देखिए बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, प्रीवियस ईयर के, इस साल के, सारे मिला के। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था और आप लोग बनाए भी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का क्लास हम जो कराएंगे ना, इसके बाद आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा भाइयों। ये हमारा गारंटी है, ठीक है, कि वर्दी आपके शरीर पे जरूर लगाएंगे। एकदम पॉसिबल आपको करना है, मेहनत हम लोग करेंगे, मेहनत आप भी करेंगे। डरना कैसा है यार, हम लोग क्या करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे। ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा भाइयों। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, डेली इतना क्वेश्चंस लगाइए ना कि बचे ही ना मार्केट में, बुक्स ना बचे मार्केट में ऐसा कोई पेपर ना बचे जो आप ना लगाए हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए भाइयों, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि मंत्रा क्लासेस ऐसा है जहां पे एकदम प्री बैच और कंप्लीट क्लास 0 to हीरो बैच वाला फील आता है। क्योंकि मैं इतना बेसिक से पहले से बता रहा हूं ना, शायद ही कोई पढ़ाया होगा बेसिक से इतना बेसिक। अभी एडवांस में लेके जाएंगे आपको, 0 to एकदम एडवांस जाने में थोड़ा समय लगता है, बस हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है भाइयों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू भाइयों।